last Sunday going through, I've taken the class. Unfortunately strength जो है काफ़ी कम हो गई और होती जा रही होगी, whatever reasons में भी। एक रीज़न मुझे समझ आता है कि हमने बीच में मतलब फेस्टिवल रीज़न जो है संडे क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी। राधाष्टमी, बलराम जयंती, रक्षाबंधन, इन सब के कारण जो है थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं रह पाई, और उसका रिपरकेशन ये होता है कि यू लूज द लिंक इन कनेक्शन। पर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब कि जो है आप लोगों की तरफ से जो उत्कंठा, ईगरनेस टू हियर एंड टू स्टे कनेक्टेड होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज लेकिंग। सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मावलोकन करिए कि ऐसा क्यों। इतना कुछ मिल रहा हैगा, इतना बहुमूल्य मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा हैगा, मगर सी डिवोटीज आर कमिंग लेट, दैट शोज देयर सिंसियरिटी। एनीबडी कमिंग एटलीस्ट आफ्टर 9 इज शोज की हमारी कितनी उत्कंठा है। यही अगर हम पार्टी अरेंज करते हैं, बर्थडे पार्टीज एंड ऑल दैट, तो स्ट्रेंथ इज मच मोर। तो उससे हमें समझ आता है कि हाउ सिंसियर वी आर टुवर्ड्स आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्यूरिटी, शुद्धता। और शुद्धता के बिना आध्यात्मिक जीवन असंभव है एक तरह से। श्री प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद का कोट है, Your sister didn't come? आपकी सिस्टर आई? थोड़ा बिजी। प्रभुपाद का कोट है, बुक्स आर द बेसिस, है ना? और किसको याद है इसका? प्रभुपाद का कोट है, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्यूरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो आप लोग सब इसको याद रखिएगा। प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस। हम कुछ भी बोल रहे हैं, अगर कहीं पर भी आपस में चर्चा कर रहे हैं या व्यास आसन पर बैठ के भी चर्चा कर रहे हैं, पर उसका आधार क्या है? अगर उसका आधार नहीं है कुछ भी, तो यू आर टॉकिंग विम्सिकल। विम्स मतलब कि अनुमानी, मनमानी, विम्सिकली जो है मनमाने रूप से, दिस इज व्हाट आई थिंक, है ना? माय वे इज अ हाईवे, माय वे इज अ हाईवे, जैसा मैं सोचता हूँ वही सही हैगा। तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हैगा। उसको एक और टर्म यूज किया जाता है श्री प्रभुपाद की किताबों में, उसको बोलते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन। क्या बोलते हैं? मेंटल कॉन्कॉक्शन, मतलब मनगणन, है ना? मनगणन, मेरे द्वारा जो है, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय कन्विक्शन ऑन इट। तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी आप बोल रहे हैं उसकी शुद्धता कहां से होगी? जब बुक्स आर द बेसिस, जब किताब जो शास्त्र है, शास्त्रों के अनुसार या पूर्ववर्ती आचार्यों, प्रीवियस आचार्यों से सुना हो परंपरा में, तब तक जो है उसका आधार क्लियर नहीं होगा। स्पिरिचुअली एंड कंसेप्चुअली यू हैव टू बी क्लियर, और उसका जो बेसिस है, इट हैज टू बी द स्क्रिप्चर, शास्त्र होने चाहिए, है ना? तो बुक्स आर द बेसिस। फिर यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, है ना? यूटिलिटी जैसे बोलते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे गोविंद ब्रो? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, कैन यू एक्सप्लेन दिस? कभी सोचा आपने इस बारे में? देखिए, जैसे इंग्लिश में 2 कोट्स आते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर जरूरत होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? खोजते हैं, है ना? एंड yeah, necessity is the mother of invention, and what next is variety is the mother of enjoyment. सही है? Variety is the mother of enjoyment. जब भी वेरिगनेटेडनेस होती है, जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें हम ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक रोज आपको भिंडी की सब्जी और दाल दी जाए, जैसे हमारे टिफिन में आती है टिपिकली, अगर रोज एक सब्जी आए
तो हाउ इट विल बी वेरी बोरिंग, सेम काइंड ऑफ फूड, राइट? मगर रोज हमारी जो है मदर्स या जो भी किचन इंचार्ज होते हैं या टिफिन सेंटर्स होते हैं, वो लोग कुछ भी वेरिगेटेड लाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन लाते हैं कि आज बेसन के गट्टे बनेंगे, आज दाल बाटी बनेगी, आज संडे है, आज कुछ और वैरायटी मिलेगी। तो उससे क्या होता है, यू एंजॉय, राइट? यू कंटिन्यू द टिफिन। अगर उसके अंदर रोज एक सब्जी आएगी तो आप लाइफ विल बी वेरी बोरिंग लाइक दिस, ऐसा। तो इसी तरह से यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो भक्ति क्यों हम कर रहे हैं, अगर ये प्रिंसिपल क्लियर है, नहीं तो क्या होगा, हमारी सारी एक्टिविटीज कैसी हो जाएंगी, विल बी लाइक रिचुअलिस्टिक हो जाएंगी, मैकेनिकल हो जाएंगी, यांत्रिक हो जाएंगी। रोज सुबह उठना है, रोज जैसे माताओं के लिए क्या सर, रोज सुबह उठना है, नहाना है, किचन में जाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है। ओ सो बोरिंग इट इज, लाइक सेम। बट अगर what we are doing and why we are doing, if that is clear every day, every moment, then our enthusiasm, जो हमारा उत्साह है भक्ति करने का, वो हर समय बना रहेगा। Am I right? तो ये है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम क्यों कर रहे हैं, यूटिलिटी क्या है उसकी? सुबह उठना, जप करना, क्लास में क्यों आ रहे हैं, क्यों समय पे आना जरूरी है? बिकॉज समय पे आना जो है, इट इज नॉट ओनली टू, मतलब आपकी तरफ से तो सिंसियरिटी होनी चाहिए, पर आपको ये भी दिखाना है भगवान को कि सी आई एम सिंसियर। यू टू शो योर गुरु, यू हैव टू शो द कृष्णा, लक्ष्मी नारायण को देख रहे हैं आपको कि आप कितने सिंसियर हैं, इसको कितनी आप उनका उत्कंठा है। आप सोचिए, ललित जो हमारे अतुल प्रभु धामनोद से आते हैं, और आप लोग एक गली पार से आने के लिए जो है आप लोग टाइम पे नहीं आ पाते। ये व्यक्ति जो है धामनोद दूसरे शहर से गाड़ी चलाकर बिफोर टाइम आते हैं। सो डू यू थिंक दिस विल नॉट बी एक्नॉलेज इन द आईज ऑफ कृष्णा? डेफिनेटली, राइट? तो ये दिस इज द प्रिंसिपल, दैट यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। फिर जो आज का टॉपिक है वो है यूटिलिटी, सॉरी, द प्यूरिटी इज द फोर्स। इसके बारे में हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। जो शुद्धता है वही हमें फोर्स करती है। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल। सो ये जो बल है, ये कैसे आता है हमारे अंदर? आध्यात्मिक बल कहां से आता है? और जैसे एक वर्स में आता है कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं प्रवर्तना, है ना? किसी भी जीवन में, हमारे जीवन में अगर हमें कृष्ण की शक्ति नहीं मिलेगी तो कोई भी प्रवर्तन जो है हमारी लाइफ में होगा नहीं। There will be no kind of transformation will take place without the blessings and without the empowerment of Krishna. क्योंकि सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान कृष्ण है, राइट? तो जब तक हम भगवान से शक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, हाँ, तो जब तक हम उनसे शक्ति नहीं प्राप्त करते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम निर्बल के बल कौन है? भगवान है। तो ये बल हमें कहां से मिलता है? ये प्यूरिटी से मिलता है। प्यूरिटी इज द फोर्स, है ना? खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, जिनको हम प्रचार करते हैं उनमें भी वो बल तभी आ पाएगा जब हमारे अंदर वो प्यूरिटी होगी, राइट? सो वी शुड कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली स्ट्राइव फॉर द प्यूरिटी। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, और कंसिस्टेंटली जो है हमें उस शुद्धता को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे आज। एंड द लास्ट पॉइंट इज द प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना? भक्ति का सार क्या है? प्रचार। प्रचार ही जीवन का सार है। आध्यात्मिक जीवन में प्रचार ही क्या है? सार है। क्यों हम प्रचार करते हैं? हमारे लिए नेम फेम बढ़े, हमारे लिए प्रचार हम कर रहे? नहीं। प्रीचिंग इज द एसेंस। एक्चुअली हम प्रचार करते हैं, एक्चुअली अपने लिए प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं गोष्ठियानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। सबको पता है ना? गोष्ठियानंदी जो रहते हैं, हमारा संप्रदाय कौन सा है? गोष्ठियानंदी। भजनानंदी कौन होते हैं? जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, और हमें थोड़ा बहुत टेस्ट आने लग जाता है भगवान के नाम में, तब हमको क्या लगता है? अब मैं बस थोड़ी सी लाइफ जी लूं, या जो कुछ पढ़ रहा हूं पढ़ाई कर लूं, अब बस मैं वृंदावन में जाऊंगा और वहां पे एक झोपड़ी बनाऊंगा, एक
हर्मिटेज बनाऊंगा वहां पे जाके यमुना के किनारे पर, और वहां बैठ के क्या करूंगा, भजन करूंगा। बस जीवन का लक्ष्य क्या है, वृंदावन जाना और वहां पे जाके भजन करना है, और सब निरर्थक है, बेकार है यार, है? इसको बोलते हैं भजनानंदी सोच, है ना। मगर हम आज की युग में आप सोचिए, विदाउट योर लाइफ मेंटेनेंस आप भजन कर सकते हैं? अगर आपको 2 दिन खाने को नहीं मिलेगा, 2 दिन क्या है, 1 दिन अगर खाने को नहीं मिलेगा तो आपका भजन कैसा होगा? सारी कॉन्शियसनेस में ये लगेगा कि भाई कब रोटी मिलेगी, कब पेट भरेगा, कब जाके हम अच्छे से जिंदा रह पाऊंगा, भजन कर पाऊंगा। और जो एक्चुअल भजनानंदी होते हैं, their life does not depend on the grains, but their life depends on the nectar which they are getting from the chanting the holy name of the Lord. इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे गोस्वामीज को हम देखते हैं, जो 6 गोस्वामीज हैं, हमारे आचार्य हैं, जब वो लोग वृंदावन में रहते तो क्या करते थे, कॉन्स्टेंटली भजन करते थे पहले, पर भजन करते और उनका, और अगर आहार के रूप में देखिए बाहरी रूप से तो क्या, दे वुड टेक जस्ट 1 कप ऑफ बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है, छाछ। 1 कटोरा छाछ पीते थे, और कुछ जो है मेडिकेशन की तरह जो मधुकरी करते थे, जहां से कुछ मिल गया थोड़ा बहुत, उसको बस पा के जो है भजन करते थे वो लोग। मगर जो है अगर हम उनकी जगह पे हों, और अगर हम ऐसा सोचे कि चलो हम वृंदावन जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मांग लेंगे, कुछ मिल जाएगा, खा लेंगे, और उसके बाद जो है हम बैठ के भजन करेंगे, बट दैट डज नॉट हैपन, राइट। हम देखते हैं वृंदावन में इतने सारे मेंडिकेंट्स हैं, बट दे आर गोइंग डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर। वहां पे जाके जो है भजन छोड़ के क्या बन जाते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं। सिर्फ मांग कर खाना ही नहीं, पर वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी जो है वो स्टोर कर लेते हैं कि सुबह मांग लिया तो शाम के लिए हो जाए, आज मांग लिया तो 2 दिन के लिए हो जाए, या इतना संचय कर लो कि मांगना ही ना पड़े। बट दिस इज नॉट द राइट मेंटेलिटी। इसलिए मधुकरी जो है शब्द जो आता है, कहां से आता है, मधु कौन कलेक्ट करता है, हनी बीज, भवरा। भवरा या जो मधुमक्खी है, उसको बोलते हैं मधु एकत्रित करती है। मधु क्या करती है कि वो फूल पे जाती है, वो ऐसा नहीं करती कि ये बहुत अच्छा फूलेगा, इससे सारा जितना भी परागण है और नेक्टर है सारा चूस लो, पूरा चूस लो इसको और पेट भर लो अपना, पर ऐसा नहीं करती मधुमक्खी। वो क्या करती है, थोड़ा सा लेती है, देन शी गोज टू अनदर फ्लावर, देन गोज टू अनदर फ्लावर, देन गोज टू अनदर फ्लावर, थोड़ा थोड़ा लेती है, ताकि जो है कुछ दूसरों के लिए भी बचा रहे और उसका भी पेट भर जाए। ये प्रिंसिपल है मधुकरी का। तो इसलिए जो है हम भजनानंदी नहीं हैंगे, बट हम क्या है, गोष्ठी आनंदी है। गोष्ठी आनंदी मतलब वो अपने जिस भी आश्रम में, 4 आश्रम जो है, और 4 वर्ण, चातुर्वर्णमय आश्रम, गुण कर्म विभाग शाह, है ना। तो 4 आश्रम और 4 वर्ण जो है, इनमें रहकर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्राइमरी ड्यूटी है पढ़ाई करना। कोई गृहस्थ है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है धनोपार्जन करना, धन कमाना। उसके लिए जो है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, उसके लिए भौतिक इंद्रिय भोग नहीं है, उसके लिए वो मैंडेटरी है उसके आश्रम के अनुसार। उसको प्रचुर मात्रा में धन कमाना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर ले, और मंदिर को, वैष्णवों को, और 3 आश्रम के जो भक्त हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी जो है, इन तीनों को जो डिपेंडेंसी है वो गृहस्थ के ऊपर डिपेंड होती है। सो इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल आश्रम। इसलिए प्रचुर मात्रा में धनोपार्जन करना, ताकि हम इन 3 आश्रमों की सेवा कर सकें। तो इसी तरह से जो है, जो गोष्ठीयानंदी है, वो अपना भजन तो करता हैगा, मगर ही इज नॉट वेरी सेल्फिश, ही इज नॉट सेल्फिश लाइक ए भजनानंदी। तो सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोच रहा है, मगर वो इस प्रचार को या इस बेनिफिट को दूसरों को देने के लिए भी उतना ही उत्कंठित हैगा। तो इसलिए जो गोष्ठीयानंदी वो प्रचार भी करता है। इसलिए गोष्ठीयानंदी भक्त जो रहते हैं वो एक तरह से भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि दे आर सेक्रीफाइसिंग देयर कंफर्ट अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर साधना, एंड दे आर प्रीचिंग एंड गिविंग बेनिफिट टू द अदर्स इन सोसाइटी। तो एक तरह से कहना चाहिए कि समाज सेवा जो है, हाँ, समाज सेवा
एक्सटर्नली ऐसा लग सकता है कि या लोगों को खाना खिलाना, एजुकेट करना, बुक्स देना, मेडिसिन देना, विंटर्स में कंबल देना, यूनिफॉर्म बांटना, जितने भी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो है समाज कल्याण के लिए, ये सारे करना जो है एक्सटर्नली लुक्स लाइक गुड सर्विस टू द सोसाइटी, बट दे आर ऑल आर वेरी एक्सटर्नल। ये बहुत ही सतही है, सुपरफिशियल है। जैसे महाराज बोलते हैं कि आप किसको कितने समय तक खिला सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन मेक अदर्स फीड, एक बार, दिन में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, या जैसे अभी चल रहा है नाटक श्राद्ध पक्ष में लोग खूब सारा बना बना के गरीबों को खिलाते हैं मंदिरों के बाहर जाके, बट कितने दिन, जस्ट फॉर फ्यू डेज। कैन यू फीड एनीबडी ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे? Not even parents at times, yeah they do, but at times even parents feel fed up कि भाई ठीक है आज बाहर चलते हैं, खाना बहुत हो गया, am I right? हम कितने समय तक किसी को वस्त्र आदि, कपड़े, दवाइयां सप्लाई कर सकते हैं? नो, वी आर लिमिटेड। मगर जैसे शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर जीव को ये समझ आ जाए कि वो भगवान को भूल गया है और वही उसके दुखों का कारण है, what we are deprived of is not only the clothing, the medicine, the food, the necessities of the life, but what we are deprived of is our regular connection with Krishna. भगवान को जो है भूलना ही हमारे दुखों की मूल कारण है। और अगर हम किसी को भी पूछते हैं तो अगर वो व्यक्ति से पूछते हैं हाउ आर यू, एक्सटर्नली हम बोल सकते हैं एज ए एटिकेट आई एम फाइन थैंक यू, मगर अगर किसी को भी हाथ पकड़ के पूछा जाए कैसे हो, बोलेगा कि प्रभु जी बहुत दुखी हूं। सही है, हम सभी दुखी हैं, और दुख का मूल कारण क्या है यही हमें नहीं पता। हमें लगता है कि माय वाइफ इज ए प्रॉब्लम, कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम, माय हस्बैंड इज माय कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम, माय बॉस इज द कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम, माय फैमिली इज द कॉज ऑफ माय प्रॉब्लम, माय गर्लफ्रेंड इज द कॉज ऑफ माय डिस्ट्रेस, बट नथिंग लाइक दैट। एक्चुअली जो मूल कारण है जीव का दुखी होने का, वो है उसका भगवान के साथ शाश्वत संबंध विच्छेद हो जाना। द ब्रोकन रिलेशनशिप विद द गॉड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रेस इन अवर लाइफ। बस इस बात को ही बार बार अपने आप को याद दिलाना और दूसरों को याद दिलाना है। अदरवाइज फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में आप कितने भी सारे जो है हॉस्पिटल खोल लीजिए, फ्री फूड खोल लीजिए, फ्री मेडिसिन खोल लीजिए, बट इट विल बी जस्ट नथिंग, इट विल बी वेरी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट होगा वो, है ना। मगर जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल मैंने अपनी भक्ति के मतलब प्रारंभिक दिनों में ही सुना था कि जैसे अगर एक बच्चा अगर मेले में गुम जाए, है ना, और उस बच्चे को अगर हम मन बहलाने के लिए कहें कि भाई वो बच्चा रो रहेगा, और बच्चे को बहलाने के लिए हम क्या कहेंगे, चलो हम तुम्हें झूले में झुला देते हैं, हम तुम्हें आइसक्रीम दिला देते हैं, तुम्हें नए कपड़े दिला देते हैं, तुम्हें नए टॉयज दिला देते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा बहल जाएगा, ठीक है, मगर उसके बाद में क्या होगा, फिर थोड़े दिन में बच्चा याद करने लगेगा माँ पापा, फिर रोने लग जाएगा। हाउ विल यू पैम्पर हिम? नो वे। मगर उस बच्चे को अगर माइक में अनाउंस कर दो कि भाई ये बच्चा जो है फलाना फलाना जो है इस तरह से गुम गया है, और जो भी इसके पेरेंट्स हैं उसको क्लेम करें और आके स्टेज पे इस बच्चे को ले जाए, बच्चा अपने माँ बाप को पहचान लेगा, देख लेगा, विल बी हैप्पी, विल बी हैप्पी, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे एक मछली है, उसके लिए नेचुरल हैबिटेट क्या है, पानी में रहना, राइट। पानी में मछली जो है, बोलते ना वो बचपन की पोएम जो है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब उसको पानी में डाल दो तो उसको सब कुछ मिल जाता है, मगर अगर हम मछली को बाहर निकाल के ले आए और उसको बोलें कि हम तुमको आइसक्रीम देंगे, आज तुम हमको मूवी दिखाने ले चलेंगे, विल शी बी एवर हैप्पी? नो। तो मछली को बस सिंपली पानी में डाल दो और मछली जो है वो खुश हो जाती है। तीसरा एग्जाम्पल हमारे दुखों का कारण क्या है, भगवान के साथ संबंध का विच्छेद हो जाना। और क्या हम इस भौतिक जगत के हैं? आर वी आर नेचुरल बाय डिफॉल्ट, वी आर इनहेबिटेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड? नो, हम इस भौतिक जगत को बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि हम क्या है, ये शरीर नहीं है, पर हम क्या है, आध्यात्मिक आत्मा है। इसलिए हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी आर स्पिरिट सोल।
वी आर स्पिरिचुअल, इसलिए बोला जाता है वी आर स्पिरिट सोल। और ये जो सोल है ये परमात्मा का अंश है, ये आत्मा जो है वो भगवान का शाश्वत अंश है। कितना साइज है हमारी आत्मा का? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर ऑफ अवर्स। एक्चुअली इतनी छोटी सी जो हमारा साइज है वो आत्मा जो है वो भगवान का शाश्वत अंश है का। मगर हम पूर्ण रूप से क्या है? आध्यात्मिक है। मगर हमने क्या किया? भगवान से अपने संबंध विच्छेद करके जो है इस भौतिक जगत को चूज किया और हम यहाँ पर गिर गए। और क्योंकि हम यहाँ पर आ गए भगवान को भूल के, इसलिए हम जो है दुखी हैं। और अगर हमको रिगेन करना है अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को, तो हमें क्या करना होगा? हमें कृष्ण भावना भावित होना, हमें प्योर कृष्ण भावना भावित, प्योर कृष्ण कॉन्शियस जो हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है उसको रिगेन करना होगा। रिगेन मतलब पुनः प्राप्त करना होगा उसे। उसके अलावा जो है कोई संभावना नहीं है कि हम जब तक अपनी पूर्ण शुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं करेंगे, हम आध्यात्मिक जगत जो हमारा मूल घर है, बैक होम, बैक टू गॉडेड, वहां हम कभी भी जा नहीं पाएंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्यूरिटी को प्राप्त करना होगा, राइट? तो कमिंग बैक टू द टॉपिक की प्यूरिटी क्या है। अगर किसी से पूछा जाए विशेष प्रभु की प्यूरिटी क्या है, बताइए। शुद्धता। शुद्धता शुद्धता मतलब क्या? साफ सुथरा है, साफ सुथरा। साफ सुथरा। और एनीबॉडी? आचरण में शुद्धता है, और जो जो खुद हम आचरण करते हैं, जो आचरण में शुद्धता। ओके, माता जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी शुद्धता कैसे कर सकते हैं? अच्छा हेयर कट कर लो, शेविंग कर लो, स्नान कर लो अच्छे से साबुन से मल के, नेल्स कट कर लो, हा? बाहरी शुद्धता। और कैसे बाहरी शुद्धता कैसे कर सकते हैं? आचमन करो, है ना? आचमन, भगवान का नाम लेकर आचमन करो। और आंतरिक शुद्धता कैसे आएगी? भगवान का नाम जप करके और शास्त्र अध्ययन करके, और कैसे आएगी? सेवा करके वैष्णव से सुन के, और इंद्रिय निग्रह करके, सेंस कंट्रोल करके, और वैष्णव की सेवा करके। वैष्णव की सेवा मतलब वैष्णव कौन है? जो शुद्ध है भाई। व्हेन यू ब्रिंग योर contaminated consciousness in contact with the pure consciousness, then what will happen? By their association we will become pure, right? तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद की किताबें, क्योंकि श्री प्रभुपाद कौन है? प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड है, राइट? और कोई बताएगा? रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बार बार रिपीट करना चाहिए। कौन कौन से 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है? नो, कहां से शुरू करेंगे? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से क्या होता है? वी अटेन प्यूरिटी। और कोई? चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है? पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है ना? इट्स एटर्नली लिबरेटेड। जो भगवान के संपर्क में आता है, भगवान के नाम के रूप में संपर्क में आता है, वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण शुद्ध है। और कोई? द्वेष, या ऑफ कोर्स अनर्थ, 6 अनर्थ है। धाम वास करके, है ना? अगर हम होली धाम जाएंगे तो वहां पे जो है ये प्रक्रिया, हमारी जो कॉन्शियसनेस कैसी भी हो, मगर शुद्ध स्थान पर जाने से क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। नो, व्हाट आई वांटेड टू हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूरिटी? शुद्ध मतलब क्या होता है? चलिए, हम शुद्ध दूध है, शुद्ध घी है, शुद्ध शहद है। कुछ मिलावट नहीं। What is pure is where there is no adulteration, मिलावट नहीं है। ये शुद्ध शराब है। शराब भी तो लोग शुद्ध चाहते हैं, नीट बोलते हैं शायद उसे, हाँ? नीट, am I right? नहीं पता?
वेरी इनोसेंट एक्सक्यूज मतलब नो एडल्टेशन, पानी नहीं डाला है, सो इट्स अ नीट लिकर, है ना? सो सरप्राइजिंग फॉर द डिवोटीज। या एनीवे, बट वी लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली। तो अगर कोई चीज शुद्ध है तो उसमें क्या नहीं है? एडल्टेशन नहीं, मिलावट नहीं है। तो मतलब क्या, जो चीज है वो चाहे दूध है कि घी है कि शहद है कि या कोई भी पदार्थ हो, वो अगर शुद्ध है मतलब वो क्या है? उसके अंदर कुछ एडल्ट्रेशन नहीं, कुछ मिलावट नहीं है, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, वो अपने पूर्ण ओरिजिनल फॉर्म में है, वो प्योर रहेगा। और वही हमारी स्थिति है। हम भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली, समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली नैतिक रूप, कॉन्स्टिट्यूशनली नैतिक, संवैधानिक, हाँ संवैधानिक, दैट्स मोर एथनिक, संवैधानिक रूप से जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर प्योर सोल, ठीक है, एग्री? हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, मगर अभी इस स्थिति में कैसे हम अशुद्ध हो गए? मानते? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट वी आर नॉट प्योर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? वी आर नॉट प्योर। मतलब क्या है? वॉट इज मेकिंग अस इम्प्योर? प्योर का अपोजिट क्या है? इम्प्योर है। तो व्हाट इज इम्प्योर अबाउट अस? कौन बताएगा? भाई हम प्योर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप से हम शुद्ध हैं, मगर अभी इस अवस्था में हम मानते हैं कि हम प्योर नहीं हैं, राइट? desires, Desires. Desire, what kind of desire? material, Desire to enjoy, enjoy. भोग करने की इच्छा जो है इस शुद्ध जीवात्मा को क्या बन जाती है? क्या बना देती है? इम्प्योर बना देती है, एडल्ट्रेटेड बना देती है। जैसे ये बहुत सुंदर एक कहानी याद आ रही है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज के समय की एक बात है कि एक स्त्री को जो है किसी पर पुरुष के साथ संग करते हुए पाया गया। अब क्या होता है, नॉर्मली इन ए स्मॉल टाउन्स एंड विलेज, स्पेशली विलेजेस में क्या होता है कि अगर इफ समबडी इज कॉट रेड हैंडेड लाइक दिस मेकिंग एनी काइंड ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप, it will become like a public event हो जाता है, right? So अब वो जो है she's been caught and dragged into a public place, है ना? जैसे गांव की चौपाल पे उसको, स्त्री को खींच के लाया गया और उसको जो है सब लोग जो थे, people were talking ill about her and they wanted to throw stones over her, right? पत्थर मार के उसको जो है घायल करना चाहते थे। And everyone was like agitated, पूरी तरह से उत्तेजित थे कि how she can do like this and that। तो जो है वहां के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, yes she is the defaulter, उसने गलती की है, मगर do you have a right to punish her? क्या आपके पास अधिकार है उसको दंड देने का? अगर आपको अधिकार है तो पहला पत्थर वो व्यक्ति मारेगा जिसने इस प्रकार से कभी भी अवैध संग नहीं किया हो, कभी भी अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर पुरुष पर स्त्री के साथ गमन नहीं किया हो, या उसके बारे में कभी सोचा ना हो, या he or she is free from that thought of having any kind of illicit relationship with anybody, that person will throw first stone on her. Yes, she should be killed. उसको मार देना चाहिए, सबको मारना चाहिए, सब लोग एक एक पत्थर दे दो। उन्होंने सबको एक एक पत्थर दिया, मैंने कहा कि अब मारो, आप इसको सब मारो, मगर पहला पत्थर वो व्यक्ति मारेगा जिसने कभी भी इस तरह से अवैध संबंध ना किया हो। And then with this purity, he was looking into the eyes of everyone, but nobody could throw stone over her. समझ आ रही है ना बात? कि उन्होंने पत्थर दिया और कहा कि वो पत्थर, वो व्यक्ति पहला पत्थर मारेगा इस लेडी को जिसने कभी भी अवैध संबंध ना किया हो, या उसने कभी इस बारे में सोचा ना हो, या उस बारे में वो एंटिसिपेशन कर रहा हो, मतलब ऐसा कुछ करने का मन बना रहा हो ऐसा। बट nobody could throw even a single stone over her.
दिस इज द कंडीशन ऑफ कलयुग। हम अपने आप को कोई भी अपने आप को प्योर नहीं बोल सकते। आर वी आर फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन? Has we have given up the desire for illicit relationship, our sexual desire? Are we are free from sex desire? No. None of us. Nobody of us. Can you imagine where is the purity? No, we don't have any purity. Magar, without attaining that purity, we can never go back home, back to God. And that is also another fact. हम कभी भी भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में कभी लौट नहीं पाएंगे जब तक हम पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाएंगे। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ क्लास में कि इवन जब जैसे बारिश के दिनों में जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी चप्पल कितनी गंदी हो जाती है, चप्पल और शूज होंगे। अब ऐसी गंदी चप्पल लेके तो माँ भी घर में घुसने नहीं देती है। तो मलिन चेतना, मलिन कॉन्शियसनेस से आपको क्या लगता है कि भगवान अपने घर में घुसने देंगे हमें? क्या ये संभव है? नहीं है। क्योंकि जब यहाँ घुसने माँ नहीं देती या पत्नी नहीं देती है तो वहां भगवान हमें पवित्र चेतना में कैसे घुसने देंगे? और चलो लेट्स फॉर ए मोमेंट अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें कि हमें घुसने दे दिया गया, व्हाट विल वी डू देयर? हम क्या करेंगे? अच्छा बताइए। चलिए जस्ट इमेजिन कि आपको जो है बाय चांस, बाय मिस्टेक जो है यू हैव बीन अलाउड टू कम इनटू दैट प्योर कॉन्शियसनेस पीपल। आध्यात्मिक जगत जो है वो शुद्ध भक्तों के स्थान है। वहां सभी लोग जो है बहुत हाई कॉन्शियसनेस में है। अगर हम वहां जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अपराध। अरे हमें अगर स्वर्ग तक जाना को मिल जाए तो हम क्या करेंगे? अप्सराओं को देखिए क्या हो जाएंगे, हम भी लस्टी हो जाएंगे। हम लेंगे वाह ये रंभा और जो मेनका ये तो मेरे लिए बनी है, व्हाट एम आई डूइंग हियर? सही है कि नहीं है? ये तो सब मेरे भोग के लिए बनी है। आफ्टर इंद्र जो है आई एम द एंजॉयर ऑफ देम, राइट? और सेम जो है कॉन्शियसनेस हम आध्यात्मिक जगत में भी लेकर जाएंगे, राइट? और क्या क्या करेंगे हम वहां पर? विल सी फॉल्ट इन देम। क्या है, कैसा जप कर रहे हैं? हम तो वहां पर जो है सीधे बैठ के करेंगे तो लेटे लेटे जप कर रहे हैं। We'll start seeing fault in others. So is that a right place for us? No. इसलिए वो अगर हमें भगवत धाम जाना है, अपने घर जाना है, घर लौटना है, तो यही तो जीवन का लक्ष्य हैगा, राइट? गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। और वो जब तक हम उस प्योर कॉन्शियसनेस को अटेन नहीं करेंगे तब तक जो है वी कैन नेवर रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड, राइट? ठीक है, इस बारे में और विचार करते हैं कि प्यूरिटी क्या है ना? So certain thoughts about एक्चुअली जो हम आध्यात्मिक मार्ग को हम फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग। पर भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। देवी देवताओं की भक्ति होती है जिसे मिश्रित भक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिश्रित भक्ति। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स डिवोशन। मिक्स डिवोशन का अपोजिट क्या है? प्योर डिवोशन। समझ आ गई ये प्योरिटी की बात? प्योर और मिक्स। तो इसका मतलब है कि डोंट बी डिफेंसिव। देवी देवताओं से की जो भक्ति है, चाहे वो शिव की आराधना हो या देवी की आराधना हो, वो प्योर डिवोशन नहीं है। नो। व्हाई? हु विल एक्सप्लेन? एनीबॉडी फ्रॉम माताजीज? व्हाई वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स इज not called as pure devotion but it is called as mixed devotion? Why? रिचुअलिस्टिक ज्यादा है। Sorry? रिचुअलिस्टिक ज्यादा है। रिचुअलिस्टिक ज्यादा है। ओके। और डिजायर है उनसे नहीं। या जिसे परंपरा में सुना है उसी को पता चलता है। क्योंकि देखो मैं भक्ति कर रहा हूं, रावण ने शिव की उपासना की। वो क्या बोलते हैं? शिव तांडव स्तोत्र रचना किसने की? रावण ने। सो स्कॉलरली, सो पावरफुल। मगर इवन रावण क्या करता था? He would chop। ये दशानन है ना, 10 सिर है, तो काट के जो है शिवलिंग को अपना क्या कर सकते हैं? हेड, he is offering his head to it. Can you do that? आप में से कोई कर सकता है? उंगली भी नहीं काट के दे सकते हम तो, राइट? पर रावण क्या कर रहा था? अपने सॉरी
रावण क्या कर रहा था? अपना सिर काट के जो है शिव जी को दे रहा था। बट व्हाट फॉर? ही वांटेड boons, he wanted some empowerment. Is this the pure devotion? No. मैं आपसे प्यार करता हूं पर बदले में क्या चाहता हूं? तुमसे प्यार। It's a give and take. Material relationship कैसी है? Give and take. Is it like one-sided relationship? No. It is two-way. So I'm loving you. I'm loving a person with the expectation that he will also reciprocate in the same proportion. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? प्रोपोर्शनली अगर सेम रेसिप्रोकेशन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं संसार में? वी विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। इज दैट एग्री? एक तरफा प्रेम नहीं होता, नहीं चल सकता। इवन माता पिता का जो प्रेम होता है दैट इज ऑल्सो नॉट प्योर। देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टेकिंग बैक। है? एग्री ऑन दैट? तो जो देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है? भौतिक ऐश्वर्य, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, एम्पावरमेंट, और कुछ नहीं तो सिद्धियां, रिद्धि सिद्धियां, राइट? ताकि मैजिकल हो, मेरे जो है जो मैं बोलूं वो सच हो जाए। उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि या ऐसी सिद्धियां जिसे पानी पे चल सके, उड़ सके, whatever you want you get it like this। ये सारी चीजें क्या है? ये सब देवी की उपासना या शिव की उपासना क्यों करते? क्योंकि ये मिक्स डिवोशन है। दिस इज नॉट प्योर डिवोशन, बट व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इज प्योर डिवोशन। प्योर डिवोशन मतलब कि क्योंकि हम प्योर डिवोशन क्यों करते हैं? क्यों हम प्रेमा भक्ति करते हैं? क्यों शुद्ध भक्ति को करते हैं? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं विद द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं। वो विभु हैं, हम अणु हैं। वो हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, संतान हैं। हाँ, वो पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली हम समझते हैं कि भगवान जो 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 अंश है उसका कर्तव्य है कि वो पूर्ण की सेवा करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि एक नट है, नट बोल्ट का। अगर एक नट बोल्ट का अपना एग्जिस्टेंस क्या होता है? इज नथिंग। मगर वो जब मशीन में लग जाता है तो उसकी पूर्णता आ जाती है। ही बिकम यूजफुल, राइट? उसकी यूटिलिटी डिफाइन हो जाती है जब वो पूर्ण के साथ अपना कनेक्शन को पा लेता है। एग्री ऑन दैट? तो इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो दुखी होने का कारण जो है वो भगवान के साथ हमारा संबंध विच्छेदेगा। भगवान से दूर होना, या जैसे बोलते ना कि चैतन्य चरित्र में कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और हम दुख का कारण सोचते हैं कि नहीं, अभी एक्चुअली आई डोंट हैव डिग्री, आई डोंट हैव अ जॉब, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव अ लव वन फॉर मी, दैट इज व्हाई आई एम इनटू डिस्ट्रेस। तो ये सारे मूल कारण जो है, अगर ये व्यक्ति हम समझ ले कि मेरे सारे दुखों का कारण जो है मेरा भगवान के साथ संबंध नहीं हैगा, इसलिए मैं दुखी हूं। नॉट बिकॉज ऑफ कि आई एम डिसीज्ड, नॉट बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी इन माय पॉकेट, बट माय रीजन फॉर डिस्ट्रेस इज ओनली फॉरगिवनेस ऑफ कृष्ण। भगवान के साथ भूलना ही हमारे दुखों का कारण है। तो समाधान क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी आप दुखी हो क्या करिएगा? अपने बीट बैग में हाथ डालिए और एक माला कर डालिए। देखिए आपका आधा समस्या तो खत्म ही हो जाएगा। ट्राई एंड डू दैट एक्चुअली। या प्रभुपाद का किताब को उठा के पढ़िए और देखिए उसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। When you will be chanting, when you will be reading about Krishna, you will become automatically pure, right? कितना आसान है। सारा संसार दुखी है और उसके लिए हम ज्योतिष के पास जा रहे हैं, तांत्रिक के पास जा रहे हैं, पर गुरु के पास नहीं जा रहे जिसके पास समाधान है। सही बात है कि नहीं? और वेरी ऑनेस्टली अगर हम देखें तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द टेम्परेरी सॉल्यूशन फॉर द टेम्परेरी प्रॉब्लम। अगर हम ज्योतिष तांत्रिक के पास जा भी रहे हैं तो क्योंकि ये समझना होगा कि प्रॉब्लम्स भी टेम्परेरी है। सी, आज बुखार है कल तो नहीं रहेगा, है ना, राइट? या आज मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस है पर कल तो नहीं रहेगी।
नॉट नेसेसरी। पर टेम्परेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हम टेम्परेरी ढूंढ रहे हैं, बट द परमानेंट प्रॉब्लम इज फॉरगेटनेस, फुलनेस ऑफ कृष्ण। भगवान को भूलना जो हमारी परमानेंट प्रॉब्लम है यहाँ पर, और उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भगवान को सदा याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। दैट इज द प्रॉब्लम। फॉरगेटनेस, फुलनेस ऑफ कृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम। सततम स्मर्तव्यम विष्णु न विस्मृतम जातुचित। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, विष्णु का सतत स्मरण करना और न विस्मृत होना। विस्मृत होना मतलब भूलना, उनको नहीं भूलना और हर सदैव याद रखना ही सारी समस्याओं का समाधान आएगा। सो दिस इज व्हाट इज प्यूरिटी इज एक्चुअली। अब प्यूरिटी जो है वो चरित्र की प्यूरिटी जो है कलयुग में असंभव जैसी लगती है। एग्री ऑन दैट? बी थॉटफुल। I'll ask you questions and I'll invite questions from you very very honest। मुझे अच्छा लग रहा है, कम भागते हैं कोई बात नहीं है, पर सिंसियर है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी थॉटफुल अबाउट इट। बिना शर्माए जो है यू हैव टू रिवील योर हार्ट। व्हाट यू डू इन प्राइवेसी विथ मी, डू इट पब्लिकली। यस, आई हैव नो प्यूरिटी, आई एम फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, मैं एक्सटर्नली टीका वीका लगा के, माला गले में डाल के, बीड बैग में घूमता तो हूं, मगर जब भी जो इंद्रिय भोग की इच्छा, वस्तु, मतलब इच्छा तो मुझे सदैव ही है, पर वस्तु दिखती है तो मैं आई डोंट मिस दैट चांस। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय सेंसेस, आई एम नॉट फ्री फ्रॉम द डिजायर टू एंजॉय। ठीक है, तो वो जो है कलयुग में एक तरह से असंभव लगता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू अटेन द प्यूरिटी? व्हाट डू यू थिंक? इट्स इम्पॉसिबल है? looks impossible, but yes, theoretically it is possible. Practically looks impossible, but theoretically it looks possible. But how can I say this? Can you say this on your strength? No. But I have a strength, I have a faith in the words of previous Acharya. है ना? मेरे आध्यात्मिक गुरु जो है श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी शुद्धता देखकर, उनकी पवित्रता देखकर मुझे विश्वास हो सकता है कि हाँ, दिल्ली दूर है, बहुत दूर है, मगर मैं अगर उस मार्ग पे चलूंगा तो एक दिन तो मैं पहुंच जाऊंगा, मे बी वंस इन दिस लाइफ टाइम। डू यू थिंक अगर आज आपको बिना प्लेन या ट्रेन की टिकट के कहा जाए कि आपको दिल्ली जाना है, यही जीवन का लक्ष्य है, will you go on that direction? Yes, with the hope that one day I'll reach there। सही है? यही हमारे लिए होप अगेंस्ट होप है कि हम इस आध्यात्मिक मार्ग पे आ तो गएंगे और हमारे अंदर कोई शुद्धता नहीं, और ऐसा लगता भी नहीं कि शायद जीवन के अंत तक या जीवन में हम उस शुद्धता को प्राप्त कर लेंगे। मगर आप एक बात की आशा ये रखिए कि दिल्ली हम शायद ना पहुंच पाए इस जीवन में, पर इंदौर से हम निकल तो गए, महू, राऊ या और कुछ जो भी आगे डेस्टिनेशंस आते होंगे, रतलाम, हैं, जयपुर, नहीं बहुत आगे पहुंच गए। हाँ, अभी पास ही रही है, देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम आता है, यहाँ तक तो पहुंच जाएंगे। तो भगवान भगवद गीता में ये एश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमको जो है कहां से पिकअप करूंगा? रतलाम से या देवास से, उज्जैन से, जो जहां तक पहुंच गया। दिस इज द होप अगेंस्ट होप फॉर अस। may not be in this lifetime, we may not attain the complete purity, but the hope against hope is that at least we have begun our journey, right? समझ आ रहे? at least मैं इस गटर से बाहर निकल के मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू तो कर ली। एटलीस्ट दिस इज लाइक आई कैन कांग्रेट्स माई सेल्फ फॉर। Am I right? And you have to stay with the process. You got my point? You have to stay with the process. भाई देखिए, ये ट्रेन दिल्ली को जाती है, मैंने सबको आपको कहा कि चलो ट्रेन में आ जाओ बिना टिकट के, चलो, बस ये ट्रेन जो है दिल्ली जा रही है। Now what is your duty is? What is your duty is to stay in the train.
नाच लो, कूद लो, एक बोगी से दूसरी बोगी में चले जाओ, अपर वाले स्लीपर से मिडिल में आ जाओ, मिडिल से लोअर पे आ जाओ, मगर कूद लो पर रहो यहीं पे, बी इन द ट्रेन, गॉट इट? सो स्टे विद द प्रोसेस। मतलब भगवान की भक्ति को छोड़िए मत, भक्तों के संग को मत छोड़िए, पाप कर्म को से वर्जित होकर भक्ति करते रहिए, तो वन डे यू विल अटेन परफेक्शन। दैट्स होप, मे बी इन दिस लाइफ और मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ्स also there is a possibility, at least the best part is that we have begun the journey। यात्रा एटलीस्ट हमने प्रारंभ तो कर दिए, कहीं तो पहुंच जाएंगे एटलीस्ट, इफ यू स्टे विद द प्रोसेस, नॉट दैट यू स्टॉप कमिंग टू द क्लासेस, है ना? Now question comes is how to become pure। या इतना सुन लिया शुद्धता, पर आए कैसे? सही है, कैसे आए शुद्धता आए, कैसे उसको अटेन किया जाए? दैट इज द एसेंस ऑफ होल स्पिरिचुअल लाइफ इज। उसको कैसे पाया जाए? तो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेस था, है ना? जिस व्यक्ति ने, पहली बात क्या होता है कि इस भौतिक जगत में बहुत ही हैंडफुल लोग हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं, दोज हु get attracted या those who are ready to walk on this path of pure devotion। बहुत ही हजारों में कोई एक, मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक जो है वो उस ओर उन्मुख होता है। He shows his face, he turns his face towards कि चलो यार ये आध्यात्मिक मार्ग, इसमें चलते हैं, क्योंकि 99.9 people are fully engrossed in desire for sense gratification। क्योंकि भोग, इस संसार में जीव आता ही क्यों है? भोग करने के लिए। क्योंकि ये जगत का नाम कैसा है? नाम क्या है इस जगत का? भौतिक जगत, और दुखालय अशाश्वतम, और मृत्यु लोक, और मटेरियल वर्ल्ड, और नश्वर, टेम्परेरी, और टेक्निकल नाम बताइए। I'm also just trying to recall. I was thinking. Just let's wait. Let me recall if anything comes. Anyway, so ये जो भौतिक जगत में हम आते क्यों हैं? भोग करने की इच्छा से। That's clear? कोई है यहाँ पे जो भोग करने की इच्छा से मुक्त है, या उसको अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और लगता हो भोग करने के अलावा? लगता है ऐसा? नहीं। सी, एक बच्चा जब पैदा होता है, he wants to just play and enjoy the life, right? खेलना, खाना, सोना, तीन ही काम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार काम ही करते ना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर भय को हटा दे तो कर क्या रहे? आहार खा रहा है, छोटा बच्चा भी आता है तो आहार, जब पेट भर जाता है तो नींद, और मैथुन बच्चे के लिए क्या होगा? खेलना, एंजॉय करना, प्लेमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना, राइट? मगर उसको क्या किया जाता है? पेरेंट्स पकड़ के स्कूल में डाल देते हैं। क्यों? गेट द एजुकेशन टू गेट द डिग्री, टू गेट द डिग्री टू गेट ए जॉब। सही है? गेट द डिग्री टू गेट ए गुड जॉब, एंड टू, व्हाई डू यू डू जॉब फ्रॉम 9 to 5, 10 to 10 like me? For to get money, money sweeter than honey, money sweeter than honey। And when you have a money, what do you want to buy? The desire। When you have money, what do you want? You want to buy the objects of enjoyment। सही है? शराब चाहिए, खाने के लिए चाहिए, मीट चाहिए, विमेन चाहिए। क्यों चाहिए? When you have money, and to get the money you need a degree, and to degree you have to
टेक होल एजुकेशन प्रोसेसेस, सही है। क्या कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करता है सो टू हैव ए राइट नॉलेज, मतलब उनकी बुद्धि के विकास के लिए, ताकि उनमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, इसलिए नहीं। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ टू गेट थ्रू द स्कूल एंड कॉलेज इज ओनली टू गेट गुड मार्क्स, गुड डिग्री, टू गेट गुड डिग्री सो दैट यू कैन गेट ए गुड जॉब। मतलब पूरा माइंडसेट पेरेंटिंग का से लेकर बच्चे तक का क्या है, जस्ट फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अनलिमिटेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, नॉट ओनली लिमिटेड बट अनलिमिटेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो मतलब ये पूरा माइंडसेट को वॉश ऑफ करना जो एक तरह से भक्ति का कार्य है। तो अब हम यही बात बता रहे थे कि भक्ति की ओर कितने कम लोग उन्मुख हो पाते हैं, और उस भक्ति के मार्ग पर चलना इज लाइक वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द सोर्ड, तलवार की धार पे चलने के समान है। आप लोगों ने कभी वो नाटक देखा, जैसे गांव में मैंने देखा है कि वो एक बच्ची होती है, वो एक रस्सी के ऊपर ऐसे बैलेंस बना के चलती है, और कुछ ऐसा म्यूजिक बजाती है, उसकी मदर जो है, वो बच्चा जो ऐसे बैलेंस कर करके उस रस्सी के ऊपर चलता है। एनी ऑफ यू कैन वॉक ओवर दैट? Can you think of walking over that? Looks impossible. But how is that child is walking on that? Even a lady or somebody, you must have seen. How is she been able to walk on that rope, maintaining her balance with the practice. Practice makes the man perfect. तो ये जो भगवान के नाम का जप करना है, ये भी हमें कैसा लगता है, ओ इट्स सो बोरिंग, इट्स सो इम्पॉसिबल, और कल्पनीय लगता है कि विल आई एवर बी एबल टू चैंट प्योर नेम ऑफ द लॉर्ड, जिसके द्वारा मैं शुद्ध होके कभी जा पाऊंगा। मगर अगर हमें गुरु वाक्य में श्रद्धा हो कि यस, जैसे वो बैलेंस बना के वो एक नाट्य जो है वो व्यक्ति कर सकता है, सो आई कैन ऑल्सो बैलेंस माई माइंड, आई कैन ऑल्सो कंट्रोल माई माइंड बाय सिंसियरली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, राइट? दैट्स द होप। ये प्यूरिटी आती कैसे है? जैसे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. Is there any machine the scientists have invented जिसके द्वारा ह्यूमन प्रोडक्शन हो सकता है? पॉसिबल है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है. Who knows what is the artificial insemination? नहीं पता. हिंदी में क्या बोलेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी इतना तो पता है क्या होता है? वो एग ट्रांसफर कर देते हैं. क्या करते हैं? एग ट्रांसफर करते हैं. एग को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं आर्टिफिशियली. एग को ट्रांसफर करते हैं. नहीं. और कोई थोड़ा साइंटिफिकली कोई बता सकते हैं? एग को एक्सट्रैक्ट करके आर्टिफिशियली वापस जो है इंक्यूबेट इसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है. इंक्यूबेट नहीं, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है. यस, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. मगर दिस इज ओनली ए टेक्निक ऑफ साइंस, बट स्टिल देयर इज ए लाइफ इन ए एग, है ना? एग में क्या होता है? जाइगोट होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड उसके आसपास क्या रहता है? सॉरी, नहीं, मेम्ब्रेन तो कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग है. अंदर सब्सटेंस क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, व्हाटएवर इट इज, जेनेटिक. वो सब न्यूक्लियस के अंदर होता है. एंड व्हेन स्पर्म उसके अंदर फर्टाइल करता है, तो
द सेलुलर जो है वो मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है फ्रॉम सिंगल सेल देयर आर 2 cells 2 to 4 and 4 to लाइक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देन सम एम्ब्रियो जो है भ्रूण बनने लग जाता है एंड दैट इज बीन इम्प्लांटेड इनटू द राइट प्लेस, है ना। बट यहां पर लाइफ इज कमिंग फ्रॉम लाइफ ओनली। मूल क्या है? जीवन कहां से आता है? जीवन से आता है। जीवन डेड मैटर से नहीं आता है। दिस इज क्लियर? सबको विश्वास है इस बात पे? एग्री ऑन दैट? इसी प्रकार से प्यूरिटी कैन नॉट बी बोरोड, प्यूरिटी कैन नॉट बी परचेस्ड, बट प्यूरिटी कम्स फ्रॉम प्यूरिटी ओनली। शुद्धता कहां से आती है? जो शुद्ध है उनसे ही शुद्धता आ सकती है। हम जब बच्चे होते हैं हमें बुरी बातें कौन सिखाता है? मम्मी पापा? नहीं। कौन सिखाता है? दोस्त, हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, राइट? वही हमें सारे ज्ञानी गुरु होते हैं हमारे। सारी बुराइयां सब हमको कौन सिखाते हैं? बाहर मीडिया, मोबाइल, दिस ऑल थिंग्स, सारा एडल्ट्रेशन जो है, सारी मिलावट हमारी चेतना में कौन करता है? हमारे संग करते हैं। इसी तरह से काश अगर हमें ऐसा संग मिले जो शुद्ध हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? शुद्ध होगा। तो व्हाट यू बिकम, व्हाट यू एसोसिएट विद, व्हाट यू बिकम इन योर लाइफ इज विद व्हाट यू एसोसिएट विद, एंड वी टेक कांस्टेंट एसोसिएशन विद व्हाट? मोबाइल। हम कांस्टेंट एसोसिएशन कौन है हमारा? मोबाइल। अगर हम मोबाइल में कुछ वो देख रहे हैं जिससे हमारी कॉन्शियसनेस जो है खराब हो रही है, तो वी आर टेकिंग ए बैड एसोसिएशन। और अगर उसी मोबाइल से अगर हम लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, इनोवेटिव देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, देन दैट मोबाइल कैन बी अवर बेस्ट फ्रेंड एट द वर्स्ट एनिमी। ठीक है? सो यू बिकम व्हाट यू एसोसिएट विद, राइट? सो प्यूरिटी कम्स फ्रॉम प्यूरिटी। तो जिनमें वो प्यूरिटी है उनसे ही शुद्धता आती है। तो आप सोच लीजिए कि हमें कितना प्योर होना होगा ऑनेस्टली, ताकि हम अपने घर वालों को, हमारे फ्रेंड्स को, कम्युनिटी को, एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए शिक्षा गुरु, एज ए दीक्षा गुरु, एज ए मेंटर, हम जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक उस शुद्धता को हम दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। एग्री? कोविड ने हमको बहुत अच्छी बात सिखाई, इवन इफ आई डोंट हैव अ कोविड राइट नाउ, बट इफ आई विजिट ए पेशेंट हु इज इन्फेक्टेड विद अ कोविड, I would definitely get contaminated by his infection. सही बात है कि नहीं? तो हम सब क्या करते थे कि जो है अपने आप को लॉकडाउन कर लिया हमने, अपने अपने घरों में, ऑफिस से जाना बंद कर दिया, so that we don't take a bad association. Those who are contagious, those who are already contaminated, अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो will not catch a infection. तो इसी तरह से जो है हमें प्यूरिटी अगर प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनके पास जाना पड़ेगा जिनके पास प्यूरिटी है। और उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले भगवान पूर्ण प्योर है, शुद्ध है, इसलिए जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक करना है, बहुत अटेंटिवली करना है, और ये सोच के करना है कि कृष्णा यू आर ऑल प्योर एंड आई एम कंप्लीटली इम्प्योर। सबसे पहले बीमार व्यक्ति को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो बीमार है। बीमार व्यक्ति को मानना चाहिए कि वो अशुद्ध है पूर्ण रूप से। तभी तो वो बीमार व्यक्ति तभी डॉक्टर के पास जाता है जब उसको रियलाइज होता है। नहीं तो क्या करते हैं हम? थोड़ा सा दांत दर्द होता है तो लौंग फंसा लेते हैं, सही है, एक आधा गोली ले लेते हैं केमिस्ट से, पर लगता है कि नहीं अब काम नहीं बनेगा, अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू रियलाइज दिस कि आई एम कंप्लीटली इम्प्योर। नहीं तो क्या होता है कि प्यूरिटी का अपोजिट क्या है? कौन बताएगा? प्यूरिटी का उल्टा क्या है? इम्प्योर है। और क्या हो सकता है? कलयुग में इसको क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं? सुना है किसी ने? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स मतलब पाखंडता। बड़े बड़े साधु बने हुए हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े वो हैं, और अगर आप देखिए भी तो देखिए कितनी सारे
जो स्टार्स हैं, जो लाइमलाइट से हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब पे क्या होता है? पीपल हैव नॉलेज, पीपल हैव फेम, पीपल हैव ब्यूटी, पीपल हैव सो मच ऑफ, उनके पास क्या है? ज्ञान है, मिसाइल साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, बड़ी बड़ी एलिट सोसाइटी जो है, एलिट क्लास बोलते हैं जिसको, मगर उनको अगर आप उनकी इंटरनल लाइफ देखेंगे तो क्या होगी? फुल ऑफ नेस्टी, इलिसिट रिलेशनशिप, लास्ट, एंगर, ग्रीड से भरी होती है। जिन फैन फॉलोअर्स को, जिन फिल्म हीरो हीरोइंस को हम, जिनके लिए, या कोई भी और भी हो सकता है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, दोज हु एक्सटर्नली लुक सो गुड, सो इन्फ्लुएंसिंग, सो इन्फ्लुएंशियल, एक्चुअली, am I right? समझ आ रही बात? इतने इंप्रेसिव होते हैं कि उनको लगता है कि एक झलक, उनका एक सिग्नेचर, एक ऑटोग्राफ, उनका एक टच, उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ फोटो खिलाना हमारे जीवन का लक्ष्य सा होता है ना? देखा है ना बाहर की दुनिया में? मगर उनकी आंतरिक जीवन में कोई प्यूरिटी नहीं होती। They all have illicit relationship, अवैध संबंधों से उनकी पर्सनल लाइफ इज वर्स देन अस। मगर इसके अगेंस्ट जो है, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जो शुद्ध भक्ति हैं, उनके लिए कोई बहुत फैन फॉलोअर्स नहीं होंगे, मगर उनकी शुद्धता इतनी ज्यादा होती है कि जस्ट बाय इन कमिंग इन देयर कॉन्टैक्ट, just coming into their aura, just talking to them, not even listening from them, just looking at them makes you pure, without a doubt. Shri Prabhupada, नहीं? Prabhupada, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, क्या उनकी शुद्धता है, क्या ग्लो है, क्या फेम है, कितना उनका आचरण है हमारे साथ जो है, उनके एक्सचेंजेस कितने प्योर होते हैं, कितने लविंग होते हैं, कितने गेस्चर्स उनके होते हैं, दे आर नॉन जजिंग, दे आर एक्सेप्टिंग, कितना शुद्धता है उनके अंदर, राइट? तो यही प्योरिटी कम्स फ्रॉम प्योरिटी। तो जब हम, और सबसे प्योर कौन है? दे ऑल्सो हैव, जो साधु है, जो प्योर साधुज हैं, उन्होंने भी वो शुद्धता कहां से प्राप्त की? अपने आध्यात्मिक गुरु से और भगवान से। तो यही हमें करना है, यही मौका हमें कलयुग में मिल जाएगा कि हम जब भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक, बिना अपराधों के, अटेंटिवली जब करेंगे, तो वो भगवान की शुद्धता जो है वो कंटेजियस है, वो संक्रमण के रूप में हमारे हृदय में भी आ जाती है जब हम किसी शुद्ध भक्त का या पूर्ण शुद्ध भगवान का संग करते हैं। और वो मौका हमें रोज मिलता है। जब हम 2 घंटे बैठ के जब करते हैं, या 1 घंटा हम भागवतम पढ़ते हैं, 1 घंटा हम जब सुनते हैं प्रभुपाद के भक्तों से उनकी कथा, तो वो जो है, हमें ऐसा लग सकता है कि नथिंग इज हैपनिंग, बट इट इज वर्किंग। बट जैसे एक कहानी है ना कि एक बार शिष्य को एक शक हुआ अपने गुरु के ऊपर। उसने कहा कि आप रोज बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को, पर मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कुछ हो रहा है। हमको भी होता है ना, कि कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझमें वही काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य वाले जो सारे अनर्थ हैं, वो तो मुझे अभी भी लग रहे हैं। तो आई डोंट फील माई सेल्फ प्योर या फ्री फ्रॉम दैट। मगर इस कहानी से ही विश्वास होता है कि नहीं, इट डज वर्क। तो गुरु जो था, उनके जो आश्रम था, गुरुकुल जो था, इट वाज ऑन द टिप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के चोटी पे था, और नीचे नदी जो है वो बहती थी। तो वहां पे क्या हुआ कि शिष्य को ऐसा संशय था, तो गुरु ने कहा कि जाओ नीचे जाके, एक कोयले की टोकरी है, जैसे गुरुकुल में कोयला, क्योंकि जब बारिश होती है तब फ्यूल नहीं रहता है, गीली होती है ना लकड़ी, तो क्या किया जाता है कि जब समय रहते हुए सूखी लकड़ियां या कोयले जो है उनको एकत्रित करके उनको भंडार गृह में रख दिया जाता है फॉर द ऑड सीजन। तो वहां पे टोकरी के अंदर कोयले रखे हुए थे। तो शिष्य को गुरु ने कहा कि जाओ और नीचे से इस टोकरी में पानी भर के लाओ। हमारी तरफ कोई इंटेलिजेंट शिष्य होगा तो बोलेगा, आर यू क्रेजी? टोकरी में कोई पानी आता है? भाई टब होगा, बाल्टी होगी, मग्गा होगा, कुछ होगा तो उसमें तो पानी आ जाएगा, पर टोकरी में कोई पानी आता है? वो भी बांस की टोकरी जिसमें कोयला रखा, उसमें कोई पानी आ सकता है?
तो भाई ठीक है, गुरु का आदेश है तो वो जाता है नीचे पहाड़ी से उतर के नदी में पानी उसको भरता हैगा, न्यू कि भाई इसमें पानी आएगा तो नहीं, उसको लेकर जाता है तो बाहर निकालते ही जो है वो पानी बह जाता है। ऊपर आता है कहता है कि देखो, so 100 times I have gone and came back, but इसमें पानी तो आने नहीं वाला, आपको पता है, मुझे ही पता है, and nothing is happening like that। ठीक है, तो गुरु कहता है कि क्या कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी पानी नहीं आया, या इस टोकरी में कोई परिवर्तन नहीं आया? तो गुरु कहते हैं कि जो है या से वाइस वर्सा, तो शिष्य जो है, शिष्य को बोलते हैं कि डिड यू ऑब्जर्व दिस बास्केट, ये पहले से बहुत ज्यादा साफ हो गई है, पानी तो नहीं आया इसमें मगर क्या हो गई है, साफ हो गई है। ये टोकरी और कुछ नहीं, ये हमारी स्थिति है। ये टोकरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमको कर रही है। हम एक ऐसी बर्तन है जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं। इमेजिन कि अगर एक ऐसा बर्तन है जिसमें बहुत सारे छेद हो, जैसे हमारी सीव होती है, छाननी होती है ना, छाननी होती है, उस छाननी में हम पानी अगर कई बार भरते हैं तो कितनी देर रहता है? जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, उसमें सारे छेदों से सारा पानी बाहर निकल जाता है। सही है, मगर अगर आपको मैं पूछूं एक प्रश्न कि डू समथिंग टू मेक दिस सीव ऑलवेज फिल्ड विद द वाटर, व्हाट विल यू डू? प्रश्न समझ आ गया? एक मिनट ना, प्रश्न समझ आ गया? ये छलनी में सदैव पानी भरा रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? जस्ट दोज हू नो डोंट ट्राई, दोज हू वांट टू ट्राई बेटर यू आंसर। छाननी में पानी सदा भरा रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, एक बार एक मिनट, हाँ, छाननी में छन्नी को थाली में रख दो, फिर पानी में। और कोई? फिल द होल्स, दैट्स गुड, गुड इंटेलिजेंट वे। और कंटिन्यू पानी भरते, हाँ, कंटिन्यू पानी भरते रहो, कंटिन्यू पानी भरते रहो, दैट्स आल्सो इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। और कोई? छन्नी को ही पानी में रख दो। Wow, that's right, Malik. You are, both of you are right. I think. What was your answer? Was also like this. What do you want to say? उसको पानी में नहीं रखेगा। Yeah. लगातार पानी उसमें डालते रहो। समझ आ रहा है? बात समझ आई सबको? छलनी को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? छेदों से पानी निकल जाएगा। तो तरीका क्या है? कॉन्स्टेंटली पानी भरते रहे उसके अंदर, या माता जी ने कहा कि छेद भर दें तो छलनी नहीं बचेगी वो तो फिर। मगर क्या कर सकते हैं? जो छेद वाली छलनी है उसको पानी में डुबो दो तो वो क्या रहेगा? सदैव उसमें पानी भरा रहेगा। यही तो हमको करना है अपने आप को। हम भी वही छेद वाली छलनी है जिससे सदैव ही सब कुछ जो डालते हैं, ज्ञान, शिक्षाएं, सब निकल जाता है। रात को प्रसाद खिलाते, सुबह बाहर छलनी से, आगे पीछे सब बाहर, फिर अभी आ गए फिर प्रसादन के लिए लेट क्लास में, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रसाद पाना, सुनना छोड़िएगा। इसे डोंट फॉर द लेट कमर्स, समझदार को इशारा काफी है। I'll not look at you backseaters। तो क्या करना है? अपनी चेतना को क्या करना है? सदैव कृष्ण भावनामृत में डुबो के रखना है। Always remember Krishna, never forget him। इसलिए सुबह शाम दिन रात भगवान की नाम, रूप, गुण, लीलाओं की चर्चा में डुबो के रखेंगे तो ये छलनी से पानी कभी बाहर नहीं जाएगा। तो प्यूरिटी कम्स फ्रॉम प्यूरिटी। जिनके पास शुद्धता है उन साधुओं के पास जाने से, उनसे सुनने से, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करने से हमारी अंदर भी वही शुद्धता को हम रिगेन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं हम वो शुद्धता को? क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनली प्योर है। समझ आ रहा है? ये मैं कल को प्रभु कह रहा था कि मन जो है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? सतोगुण से होती है, इसलिए उसको सतोगुण में ढाला जा सकता है। सही है? अगर हम प्योर नहीं होते, अगर हम दूषित आत्मा, हम
अपने कॉन्स्टिट्यूशन से असुर होते, अगर मैले होते, तो शुद्ध होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है हमारी। मगर हमारे आचार्य बोलते हैं कि हम अपने मूल रूप में हम शुद्ध हैं, शुद्ध आत्मा है, भगवान के अंश है, और भगवान पूर्ण शुद्ध है, इसलिए उनकी संतान होने के कारण हम भी पूर्ण शुद्ध हैं। मगर इस शुद्धता को हमने इस भौतिक जीवन, इस संसार के संपर्क में, जैसे ही जीवात्मा इस भौतिक जगत के संपर्क में आती है, वैसे ही उसके ऊपर फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार का दोष लग जाता है, स्टैंपिंग लग जाती है, स्टैंप लग जाता है मिथ्या अहंकार का, फॉल्स ईगो का। इस कारण से जो है वो दूषित हो जाता है। और फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, वो मिथ्या अहंकार को दंभ, उस दंभ को तोड़ के हम क्या बन जाते हैं? सेवक। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जैसे हम, हमारे नाम के पीछे क्या लिखा रहता है? अनंत विजय कृष्ण दास। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दास रूप अपना स्वीकार कर लेते हैं, हमारा मिथ्या अहंकार पिघलने लग जाता है। और वह जब हम सेवक के रूप में बन जाते हैं, सेवक स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लेते हैं। क्योंकि जीव का मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है, वो भगवान का शाश्वत दास है, सेवक है। अगर किसी को यहाँ पे पकड़ के बोलो कि भाई तुम दास हो, तुम सेवक हो, बोलेगा प्रभु जी कल से नहीं आऊंगा मैं यहाँ। मेरे माँ बाप ने पढ़ा लिखा कि मुझे क्या नौकर बनाने के लिए किया है? मैं तो जो है अपनी पत्नी का पति बनने के लिए, ऑफिस में बॉस बनने के लिए, और सारे संसार के ऊपर नियंत्रण करने के लिए मैं हुआ हूं। आप मुझे दास बना रहे हैं कि कृष्ण भावनाव्रत, ये मैं सहन नहीं कर सकता है। आधे लोग बाहर चले जाते हैं, ये दास बनाने की संस्था है ये। मगर एक्चुअली हम भूल गए, क्योंकि ये जो स्वामी बनने की जो हमारी चेतना है, यही हमारे दुखों का कारण है। एकल कृष्ण आरसप भ्रत्य, है ना? कृष्ण जो है एकल पुरुष जो है। भोक्ता राम कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो भोग करने का अधिकार है, जिसका जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए उनको बोलते हैं पुरुष। पुरुष हम नहीं है, पर पुरुष कौन है? एकल पुरुष। एक ही पुरुष है संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में एक ही पुरुष है, वो है भगवान श्री कृष्ण। आरसप भ्रत्य, भ्रत्य मतलब सर्वेंट है सब लोग। और आप सोचिए, वो परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है भक्तवत्सल राधा रानी, जो उन्हीं के अंतर्गत शक्ति है, जो भक्ति देवी है। हाँ, वो कोई स्त्री नहीं है, वो तो भक्ति है। वो भक्ति है, यह ऐसा भक्त जिसके अंदर अटूट, अकल्पनीय, अनन्य भक्ति हो। उसकी सेवा करने के लिए उनके चरणों को अपने अश्रुओं से धोते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई फिल्मी सीन है कि राधा रानी के चरणों को भगवान कृष्ण अपने आंखों के अश्रु से धो रहे हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये भगवान की महानता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम है, वो अपने भक्तों के लिए उनकी सब सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन के लिए वो रथ को जो है सारथी बनके, मीर ड्राइवर बनके जो है उसको हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की महानता है। और हम कुछ भी नहीं है, मगर हम क्या करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और उनसे सुख भोग करना चाहते हैं। नहीं, तो दिस इज प्यूरिटी। मतलब हमें ये शुद्ध चेतना को स्वीकार करना कि जो है हम प्योर, मतलब कि हम अंतर और बाहर में अपने आप को कल्टीवेट करेंगे, सो दैट बिकम प्योर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। बट रिमेंबर दिस, दैट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। एक दिन में नहीं होगा ये, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। स्टे विद द प्रोसेस एंड कंटिन्यू। ठीक है? Let me see if I have missed anything. What is the time? How much we can go on? 10:30. 10:30. और 50 प्रसादम आ गया? टाइम है तो थोड़ा और कथा करना पड़ेगा।
थोड़ा सा और बोलूंगा, फिर आई इनवाइट योर क्वेश्चंस एंड आई वांट 5 माताजीज एंड 10 प्रभुस एटलीस्ट शुड हैव इंक्वायरीज अबाउट प्योरिटी. ठीक है, एग्री? बी प्रिपेयर. प्योरिटी जो है एक एब्रीवेटिव भी है. एब्रीवेशन समझते क्या होता है? मतलब उससे और भी फुल फॉर्म बनेगा. एब्रीवेटिव पता है ना? P stands for what? U, R, I, T and Y. ठीक है, इसे एब्रीवेटिव. तो P stands for patiently hearing, patience hearing. Purity comes by patiently hearing. धैर्यपूर्वक साधुओं से सुनना जिनमें प्यूरिटी है, ब्रिंग्स प्यूरिटी इन अवर कॉन्शियसनेस. समझ आ रहा है ना? शुद्धता हमारे अंदर नहीं है, पर हमें शुद्धता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना होगा? जो शुद्ध भक्त हैं या उस मार्ग में जो चल रहे हैं या जिन्होंने प्यूरिटी अटेन कर ली है जिस भी मात्रा में, या जिनका आश्रय लिया है वो प्योर है, तो उनसे हम सुनेंगे तो क्या होगा? विद द पेशेंट हियरिंग विल अटेन दैट प्यूरिटी. P stands for patient hearing. ठीक है. आपको पता है कि राम जी के रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें कौन से ऋषि थे जिनकी पत्नी अहिल्या थी? गौतम ऋषि. वेरी नाइस. गौतम ऋषि ने किसका संग किया था? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने किसका संग किया? वेरी नाइस. इंद्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंद्र किसके राजा हैं? स्वर्ग के. स्वर्ग में क्या होता है? थोड़ा सा अनलिमिटेड एंजॉयमेंट. अगर कोई किसी को, सब लोग क्या कहते हैं, हमारे भक्ति में आने से पहले हम लोग क्या बोलते थे? हमारे दादाजी कहाँ गए? स्वर्ग. अप्सराओं के साथ मादक शराब पी रहे हैं, अप्सराओं के सिर में सिर में नहीं, गोदी में सिर रखे बैठे. स्वर्गवासी दादाजी, माला पहनाओ इनको. आप क्या करना चाहते? आप कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में. आप स्वर्ग. अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी प्रोजेक्ट चेंज हो गया है. इसको में आने के बाद 2 लोग जाना है. नहीं तो दादी जी स्वर्ग में, दादाजी स्वर्ग में. मतलब स्वर्ग के राजा कौन है? इंद्र. इंद्र का संग किसने किया? अहिल्या ने. शाप में क्या बन गई? हाँ, पत्थर. मतलब क्या? हमारे लिए क्या? अगर हम भोग की इच्छा रखेंगे तो क्या बनेंगे? और अगर अभी क्या है? वी आर स्टोन हार्टेड. हमारा हार्ट कैसा है? पत्थर का दिल है. गाना भी है ना सर, ये पत्थर के दिल वाले. याद पुरानी फिल्मी बातें याद आ जाती है कि पत्थर के दिल, पत्थर दिल बोलते हैं ना कई बार हम किसी को टॉन्ट करते हैं. तुम्हारे दिल में, तुम्हारे छाती में दिल ही नहीं है, पत्थर का दिल है, पिघलता ही नहीं है. नहीं, स्टोन हार्टेड. स्टोन हार्टेड कब होता है कोई व्यक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको. स्टोन हार्टेड कब बनता है? जब किसी के हृदय में भोग करने की इच्छा होती है तो वो क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है. मगर उस स्टोन हार्टेड व्यक्ति के ऊपर जब राम ने पांव रखा तो क्या बन गया? वो अपने मूल स्वरूप में वो क्या बन गए? अहिल्या बन गई. क्या ये हमारे साथ नहीं हो रहा है? हम कैसे हैं? भोग करने की इच्छा से हम कैसे बन गए? पत्थर बन गए हैं. भोग करने की इच्छा है इसलिए हम पत्थर बन गए हैं. मगर जब हम पेशेंटली हियर करेंगे आध्यात्मिक गुरु से तो क्या संभावना है हमारी? हम अपने ओरिजिनल अहिल्या फॉर्म में, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेंगे जस्ट बाय बीइंग इन टच विद ए प्योर डिवोटी.
मेक सेंस? ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं होगा इस अहिल्या प्रसंग को. That's a different way of seeing from our आचार्यस actually. नहीं, प्रसंग तो हमने कई बार सुना होगा, मगर उसके पीछे मतलब क्या है कि भोग करने की इच्छा हमें पत्थर की तरह सेल्फिश बना देती है. स्टोन हार्टेड व्यक्ति मतलब क्या, बस मेरे काम का. सेल्फिश हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वार्थी. स्वार्थी बना देती है हमको, बस मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए बनाएगा. और जब सेल्फिश से सेल्फलेस बन जाता है आदमी, स्वार्थी से निस्वार्थ हो जाता है, या सेवा से निस्वार्थ सेवा करने लग जाता है, तो वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है. नहीं, दिस इज द पावर ऑफ पी, पेशेंटली हीलिंग फ्रॉम दोज हु आर प्योर डिवोटीज. शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा को सुनना ही जीवन का लक्ष्य है. प्रसाद तो मिल ही जाएगा, पर ये अरेंजमेंट आपको जो है भंडारा करने के लिए नहीं किया. हम यहाँ पे भंडारा नहीं चला रहे हैं, आप लोग समझिए. नए भक्तों को भंडारा तो आपको मिलेगा, खाने को तो हम दे ही देंगे आपको, मगर उससे कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं आपको. आप इतने जीवन भर में जो है 15, 20, 25 साल के हैं, कितने चन्ने, चिरौंजी, नारियल मंदिर से लेके प्रसाद खाएं, आज तक कुछ हुआ है क्या? सिर्फ वो खाने से कुछ हुआ है क्या? नहीं. और उसके वो करने को सीखिए कि हमको भगवान के बारे में सुनना. कौन पॉलिटिशियन भगवान के बारे में बोल रहा है? कौन सा चैनल जो है शुद्ध भक्त जो है आपको कथा सुना रहा है भगवान के बारे में? नहीं. दिस होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस. तो ऐसे आयोजन बहुत मिनिमम है, बहुत कम है. तो इसलिए ये मौका कलयुग में बहुत दुर्लभ है कि जब हम जो है सुनने का मौका मिले, इसको मत खोइए. और आप लोग के लिए तो वंस इन ए वीक है, उसमें भी आप लोग नहीं आते, उसमें भी एक आधा संडे गैप कर देते, कभी हम नहीं आ पाते. तो आप सोचिए उससे कनेक्शन कितना वीक हो जाता है. एंड वो सारी इम्प्यूरिटीज टेक्स ओवर your purity, and then overall your constitution become completely again impure. You got it? Then second is pure, where P is for patient hearing, U is for utmost service attitude. U stands for utmost service attitude. देखिए, भोग का उल्टा जो रहता है वो क्या है? सेवा है ना? जब भी हम जो है जीव का जो मूल स्वरूप है वो है सेवा स्वरूप है. जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास. दास हैं हम. ये हम जितना जिस मात्रा में अपने आप को समझाएंगे और उस चेतना में रहेंगे, वो हमें अपनी को प्योर करने में सहाय करेगा. ये सारे प्योरिटी प्रिंसिपल किसके लिए? टू बिकम प्योर. पेशेंट हीलिंग, यू इज मतलब अटमोस्ट सर्विस एटीट्यूड को डेवलप करना, सेवा करने के बारे में सोचना, सेवा को ढूंढना. सेवा जैसे कई बार हम देखते हैं कि मैं बाहर की दुनिया में देखता हूं कि जब हमारे घर शादी होती है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, लोग आते हैं, भाभी जी, भैया जी, कोई सेवा है क्या? तो बोलते चले कि झुक भी नहीं रहेगा झाड़ू लगाने के लिए, बोले सेवा है क्या? पता है कि भी तेरी कुर्ते की क्रीज खराब हो जाएगी, तेरे को क्या सेवा दे? और जो सेवा करने वाला होता है वो पहले तो बिफोर टाइम आता है, हमारी तरह प्रसादम के टाइम नहीं आता है. तो उसी से समझ आता है कि वो सेवा करना चाहता है, इसी प्रसाद लेने आएगा. सेवा करने वाला पहले आता है, झाड़ू लगाता है, दरी बिछाता है, पोछा लगाता है, माला बनाता है. उसे समझ आता है कि ये सर्विस एटीट्यूड है ना? तो जब भी सेवा का एटीट्यूड हमें डेवलप करना हो, प्योरिटी को गेन करना हो, तो देन यू शुड बी बिफोर टाइम. दैट शोज योर प्योरिटी. दैट विल हेल्प यू टू रिगेन योर प्योरिटी. मेक सेंस? PUR. R इज रिगरस साधना. अगर हम सोचेंगे कि मेरे को प्योर बनना है, बस मैं सोच रहा हूं कि मुझे प्योर बनना है, मुझे पास होना है, मगर पढ़ूंगा नहीं तो हो जाएगा?
बिना किताब खोले पढ़ ले, हो जाएगा, पास हो जाएंगे। भगवान की कृपा, साधु जी का आशीर्वाद मिल गया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो पास, कुछ नहीं जाना, बस कॉपी में नाम लिख के आ जाना, मैं पास हो जाऊंगा, हो जाएगा। विल इट एवर हैपन? नो। सो जिसको पाना है उसको साधना भी करना पड़ेगा, नाम जप, नियमित ब्रह्मचर्य, और सुबह के समय जो है उसकी साधना, 16 माला का नियमित जप। तो रिगरस साधना के लिए एस्पायर करना, स्ट्राइव करना जो है, इट्स ओके, इफ यू कैन डू समथिंग दैट्स ओके, अदरवाइज। हमारी स्थिति ऐसा है कि हम देखते हैं कि विश्वामित्र ने 60,000 ईयर्स की साधना की थी। आपको पता है 60,000 साल, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? लाइफ कितनी होगी? सतयुग में जीवन जो था इतना लंबा था, 60,000 ईयर की विश्वामित्र की साधना थी। इतनी भयंकर साधना की थी उन्होंने कि जो है उनके ऊपर दीमक लग गई थी। या तो एक चींटी मच्छर काटे तो साधना खराब हो जाती है, सही है, सही है। दीमक लग गई थी और दीमक ने सारी मांस, मसल्स सब कुछ खा लिया था। पूरा शरीर कैसा हो गया था? कंकाल का। आत्मा कहां चली गई थी? बोन मैरोज के अंदर। लाइफ एयर एंटर्ड इनटू द बोन मैरोज, हड्डियों के अंदर। कभी आप लोग, कभी जब आप लोगों से कोई नॉनवेज खाता था पहले, कभी कोई है ईमानदार यहाँ पे जिसने कभी नॉनवेज खाया हो भक्ति में आने से पहले? गुड गुड। तो जब नॉनवेज ईटर्स होते हैं ना, वो हड्डी तोड़ के उसके अंदर से भी सक इट, इट्स वेरी टेस्टी theoretically for me. That's called bone marrow. तो मगर आप सोचिए कि कंकाल के रूप में विश्वामित्र जो है भगवान का नाम जप कर रहे थे, नॉट भगवान का नाम, लॉर्ड शिवा, somebody else. He was chanting, but he was not chanting Hare Krishna. और उसी समय इंद्र, क्योंकि उनकी साधना का तपोबल इतना प्रबल हो गया था कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। कि इंद्र इज नोन फॉर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त व्यक्ति को इंद्र कहा जाता है, जिसको कॉन्स्टेंटली सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है कि कभी भी कोई भी इस इंद्र का आसन जो है ले सकता है, यू नो। तो जब विश्वामित्र का तपोबल इतना ज्यादा होने लगा कि इंद्र का आसन डोलने लगा, तो इंद्र ने उसके आसना, उसकी मतलब जो भी है तपस्या को भंग करने के लिए जो है रंभा, मेनका को भेजा। और जैसे ही विश्वामित्र जो थे, इवन इन द स्केलेटन फॉर्म, कुड हियर द साउंड ऑफ एंकल बेल्स। मेनका के पायल के पायजेब की घुंघरू की आवाज से he stopped chanting and he gained his original consciousness. मतलब उस समय में he came into his physical form. A long story, अगर आपने कभी सीरियल देखा होगा तो I had seen long time back, तो उसमें इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन होता है कि everything become, मतलब बहुत ही exaggerated वो सब कुछ रहता है कि the flowers are blooming, the smell is like aromatic smell is there, पूरे वाद्य यंत्र बज रहे हैं और मेनका अपने पूर्ण सौंदर्य पे जो है विश्वामित्र को रिझा देती है। विश्वामित्र 10 मीटिंग विद हर और संतान की उत्पत्ति करते हैं, और उसके बाद संतान को देकर मेनका पुनः जो है स्वर्गलोक को चली जाती है। कितने साल की तपस्या? 60,000 ईयर्स की जो साधना है वो मेनका की जो घुंघरू की आवाज से भग्न हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अब विश्वामित्र पुनः तपस्या में बैठते हैं, बोलते हैं कि ओ आई एम सो फूलिश, नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी केयरफुल। इंद्र जो है वापस उनके तपोबल से जो है अब वापस इंद्र का आसन डोलने लग जाता है। अब मेनका के बाद वो रंभा को भेजते हैं। सेम इंसिडेंस, नाउ इज लाइक वेरी प्योर, नहीं उड़े लूंगा, नहीं आंख खोलूंगा, नहीं देखूंगा, बट इतनी ज्यादा उसकी जो नृत्य और उसकी मधुर आवाज से वो आंख खोल लेते हैं। एंड ही बिकम्स टेरिबली एंग्री ओवर हिम। व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तुम जो है।
तो कहती कि माय जॉब इज डन सर। नेक्स्ट टाइम एंगर, एंगर नहीं, लस्ट के बाद में क्या आता है? एंगर। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। जो कामनाएं जब पूरी नहीं होती, किसी की भी इच्छा है, वेरी सिंपल, यू वांट टू मीट ए गर्ल, हमारे बॉयज के लिए बोल रहा हूं, यू वांट टू मीट ए गर्ल, मिली तो और चाहिए, नेक्स्ट नहीं मिली तो गुस्सा। विश्वामित्र ने ये किया, मिली, मेनका मिली तो संतान उत्पत्ति कर ली, नहीं मिली मतलब अब रंभा आई, तो रंभा आई तो अब रंभा के टाइम ही वाज इंटेलिजेंट, उसने कहा पिछली बार 60,000 खराब हो गए थे, अभी 60,000 और साल तपस्या किएगी, अब ये वेस्ट नहीं जाए, तो क्या किया, इस बार लस्ट कंट्रोल में रही, मगर क्या हो गया, एंग्री हो गए, 60,000 साल की तपस्या। अब आप सोचिए, हम तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए भक्ति में, 2-4 माला करते हैं, अगर लस्ट के द्वारा तो कंट्रोल हर समय रहते हैं, पर कभी कभी शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो लस्ट थोड़ा संडे के दिन कंट्रोल रहती है, मगर किसी से लड़भिड़ बैठते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो 2 दिन की तपस्या खत्म। तो अपन क्या पढ़ते, 0/0 नील बटे सन्नाटा। जहां थे वहीं, बैक टू पवेलियन। What's the hope for us is? What's the hope for us? Anyway, that's a question for you. So R for P-U-R. R is rigorous sadhana. I is I-lessness. What is I? I को कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? I को हर समय कैसे लिखते हैं? इंग्लिश टीचर्स, आई को हर समय कैसा लिखा जाता है? कभी आई को छोटे उसमें लिखा जाता है? आई सिर्फ सिंगल लिखना हो तो हर समय कैसा आता है? कैपिटल में ही आता है। इल लिखना तो वो छोटा आएगा, मगर आई जब लिखते हैं हम इंग्लिश में, हाँ, तो कैसे लिखते हैं? कैपिटल। मतलब आई, मी एंड माइन, अहम ममेती, इतना मैं करते हैं कि मैं कौन करता है? बकरी करती है। तो हमारे अंदर मैं सुबह उठता हूँ, मैं माला करता हूँ, मैं क्लास देता हूँ, मैं, तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं आध्यात्मिक जगत में। सो प्यूरिटी कब आएगी? जब हम आई को छोड़ देंगे, आई लेसनेस। और जब हम विनम्र सेवक बन जाते हैं अपने गुरु के, तब हमारे अंदर ये मिथ्या अहंकार जो है, आई जो रूपी जो है, उसका नाश होता है ना? That may we become the servant of our devotees and our spiritual master, then we become eyelessness. बच्चा क्या P-U-R-I-T-N-Y बताएगा? Anything can be done? It's okay. Hare Krishna. T is for, guess what? Very nice. T is for tolerance. Is that better? Tolerance. कोई कुछ बोलेगा टॉलरेंस के बारे में? प्यूरिटी कैन बी गेन बाय टॉलरेंस। एक अगर पत्थर है, उसकी मूर्ति बनानी है, एक शिल्पकार को, एक स्कल्पचरिस्ट को अगर मूर्ति बनानी है, वो बोलेगा सी मेरे को ज्यादा टच मत करना, मेरे को हथौड़ी से डर लगता है, और छेनी वेनी तो चलाना मत, चीजल मत चलाना, एंड आई एम वेरी सॉफ्ट, वेरी टेंडर, डोंट टच मी, आई एम द वे आई एम। विल यू बी टेक ए गुड शेप एवर? मूर्ति बन जाएगी? अगर पत्थर कहे कि नहीं बस मेरे को ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इधर लगा देना, थोड़ा इधर लगा देना, बस मैं मूर्ति बन गया, हो जाएगा? नो। एक मूर्तिकार को पत्थर को ही कहना होता है कि तुम मुझे जहां से चाहो छीलो, काटो, रगड़ो, मगर मुझे एक सुंदर मूर्ति के रूप में बना दो। एक शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु को ये अलाउ करना होता है। दीक्षा मतलब कोई ऐसा नहीं कि बस मूर्ति, वो माला ली, प्रणाम किया। अभी आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक
कि बस वहां प्रणाम किया, नाम मिल गया, आज मेरा नाम और आई बढ़ गया मेरा तो अभी तो मैं कुछ और ही था, अब मैं दास बन गया। हाँ, तो इट्स नॉट फैशन टू टेक इनिशिएशन, बट इनिशिएशन मीन आई एम रेडी टू गेट चिजल्ड बाय यू। मैं तैयार हूं कि आप मुझे छैनी हथौड़ा लेके मुझे काटिए, रगड़िए, मारिए, जो मर्जी आप करिए, बट गिव मी ए गुड शेप। दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। और हाउ वी आर इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंस से भरे हुए, राइट? सब कुछ कर लो मगर मेरे मिथ्या अहंकार को कुछ नहीं कहना, है ना? तो क्या हमारे अंदर शुद्धता आ पाएगी? कभी नहीं। तो अगर हमको प्योर बनना है, प्योर डिवोटी बनना है, प्योरिटी लानी है, तो हमें क्या होना होगा? टॉलरेट करना होगा। वैसे भी अगर आप नहीं करोगे तो भी दुनिया आपको टॉलरेट करना सिखाएगी। जब बॉस जो है आपकी सबके सामने बाट लगाता है, गाली भी देता है, डांटता भी, तो उस समय क्या करते हो? बॉस का गला पकड़ लेते हो, टॉलरेट करते हो आप। तो जिसने इस संसार में टॉलरेट करना नहीं सीखा, उसको माया टॉलरेट करना सिखाती है। तो एनीवे टॉलरेट तो करने ही बेटा, बच्चों बच के जाओगे कहां? So it's better you tolerate Guru and tolerate the devotees, otherwise Maya will teach you how to tolerate. पति पत्नी को, पत्नी पति को, माता पिता बच्चों को माँ बाप को, टीचर को, दुनिया को, सबको एक दूसरे से टॉलरेट ही करना पड़ता है। पड़ोसियों से टॉलरेट करना पड़ता है, फ्रेंड से टॉलरेट करना पड़ता है। जहां भी रिलेशनशिप है, देयर विल बी टॉलरेंस, देयर हैज टू बी टॉलरेंट। And if you don't tolerate, I just can't tolerate. जैसा आजकल के बच्चे बोलते हैं, I can't tolerate you. और फिर होता क्या है? You have no relationship. आपके कोई संबंध ही नहीं बचता है, ना माँ बाप के साथ, ना दोस्त के साथ, ना फ्रेंड के साथ, ना बॉयफ्रेंड के साथ। You have to tolerate actually. संबंधों में समझौता ही है, तो समझौता ही जीवन है एक्चुअली। और अगर हम आध्यात्मिक जीवन में भक्तों के साथ टॉलरेट करना नहीं सीखेंगे, तो माया एनीवे विल टीच अस टू टॉलरेट। दिस इज द प्यूरिटी में PURIT इज लास्ट, इज yearning फॉर परफेक्शन, हैंकरिंग, yearning मतलब कि हैंकरिंग फॉर परफेक्शन। So hankering for purity, right? If you strive for purity, you will get the purity. Strive समझते हैं ना? Strive मतलब प्रयास। hankering, प्रयास। अगर आप पास होने का प्रयास ही नहीं करोगे, तो आप पास होगे? अगर इस पंखे को साफ करना है फॉर एग्जाम्पल, या जैसे वो जब जन्माष्टमी पे वो मटकी लगाते हैं ना, माखन की मटकी, अपन लोग क्या बोलते हैं? नहीं मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा वहां, मतलब वो तो इतनी ऊंची टंगी है पंखे पे, मैं कैसे, मतलब कितना लंबा हो जाऊं, कहां तक मेरा हाथ पहुंचेगा क्या? नहीं। बट आई हैव टू स्ट्राइव। भी क्या करना है? चलो अपन 4-8 लोग मिलते हैं, एक फ्लोर बनाते हैं, इसके ऊपर 4 लोग, क्या बोलते हैं उसे? पिरामिड बनाते हैं। 4 लोग, 4 के ऊपर 2 के ऊपर 1 चढ़ के वो मटकी तोड़ के ले आता है, राइट? सो सिंपल एग्जाम्पल, कैसे मटकी पकड़ ली, मटकी कैसे माखन निकाल लिया उसमें से? दे सिंसियरली स्ट्राइव्ड फॉर इट, उन्होंने सिंसियरली प्रयास किया। अगर आप सोचिए आप भक्ति में आ गए, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, टीके लगा लिए, दीक्षा ले ली, बट यू आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर प्यूरिटी, शुद्धता को आप पाना ही नहीं चाहते हो, आप उस दिशा में कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट यू विल बिकम प्योर? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। सही है? तो ये तो you have earning for it, you have to strive for purity, then you will become pure, right? तो उसमें शुद्धता, आचरण का शुद्धता, मन की शुद्धता, और हर चीज में वो प्यूरिटी को प्राप्त करना, प्रसाद पाना, सिर्फ प्रसाद पाना, बाहर के गोलगप्पे, मिठाइयाँ, अचरा कचरा, शादी का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, भंडारों का खाना, किसी भी भंडारे में जिसका भंडारा चल रहा है खाओ, अपने में तो क्या मतलब है, अपने तो पेट भरना, पूरी हलवा चाहिएगा, तो ये आपको क्या लगता है इससे प्यूरिटी आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। अरे किसने खाया? बीड़ी पीते हुए जो है कारीगर ने
जो है खाया, वो बाथरूम गया, उसने हाथ नहीं धोया और ऐसा भंडारे का खाना खा रहे हो तो तुम्हारे को क्या मिलने वाला है? Will you become pure? No way. So you have to strive for purity. You have to have tolerance. You have to have patience. You have to have sense control. नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाना चाहिए। काजू कतली है, पर किसने बनाई है? किस चेतना में बनाई है? किसके लिए बनाई है? माल बेचने के लिए बनाई है, पैसा कमाने के लिए बनाई है। इसको खा के मेरी चेतना शुद्ध होगी क्या? कभी कभी नहीं होगी। जो बनाया वो बीवी से लड़के आया था, वो गुस्से में था, वो खून करके आया, उसने काजू कतली बनाई, ऐसी काजू कतली खा के मेरे अंदर क्या जाएगा? उसका गुस्सा। सही है? तो ऐसा खाना, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन, तो सबका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो you have to be very sincerely to strive for purity. लोग कई लोग बहुत ही नियंत्रित होते हैं, बहुत परहेज करते हैं। किसने बनाया है? किसके हाथ का है? क्या जो बनाया उसने 16 माला की है? उसका इंटेंशन क्या है? कभी कभी हम किसी को बुलाते हैं, खिला भी देते हैं, पर हमारी इच्छा नहीं होती उसको खिलाने की। या कभी आ गया गेस्ट तो लगता है क्या आ गए, अभी तो इच्छा नहीं थी, बिना बताए आ गए, अब खाना बनाना पड़ेगा। तो हमारी कैसी कॉन्शियसनेस होती है? हम खिला तो रहे पर मन नहीं है। और कभी कभी हम किसी को बुलाते हैं, हम पूरे मन से उनको खिलाना चाहते हैं, उसमें भले वो दाल रोटी है मगर उसका स्वाद अलग होता है। नहीं, तो ये प्यूरिटी है। दिस इज अ टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, कि ये जो मार्ग है, जो लोग लेट आए उन लोगों के लिए, कि ये जो भक्ति मार्ग है, ये शुद्ध भक्ति का मार्ग, शुद्ध मतलब प्योर। इस शुद्ध मार्ग में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए बाहरी और आंतरिक शुद्धि का धारण करना होगा, और ये शुद्धि जो है भगवान के नाम से ही आएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मार्ग पे जो कुछ करेंगे आप, वो अपने लिए करेंगे, अपनी शुद्धिकरण के लिए करेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट प्योर एट ऑल, डजंट मैटर, यू बिगिन योर जर्नी फ्रॉम टुडे। एटलीस्ट आज से, अब से, या जितनी मात्रा में आप कर पाए। हो सकता है कि आप मुंह के बल गिरेंगे रोज, आप फेल होंगे रोज अपनी साधना में, इंद्रिय निग्रह में,